नमस्कार, मैं मुकेश मुन्ना बांका जिले की महत्वपूर्ण खबरों के साथ यूट्यूब के हमारे बांका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अमरपुर के कठेल मैदान में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को किया संबोधित। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत बांका के अमरपुर एवं जमुई के झाझा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव पर बिहार की बदहाली का जिम्मेदार बताते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने बिजली बिल और पारस हॉस्पिटल में हुए मर्डर को लेकर सरकार एवं एडीजी को भी घेरा। पीके ने अमरपुर के कठेल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मियां जिलों को रास्ता पर ले आएंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे अमरपुर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का आपका अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो बिहार में सुधार होगा कैसे? न होने वाला है। और हमको ये भी मालूम है कि आप न सुधरने वाले हो। हम कितनों भाषण दे दें। अरे भाई, जो अपना जीवन भर के कष्ट से नहीं सुधरा, वो हमारा भाषण से सुधरेगा। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता दिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट बेच दीजिए, दे दीजिए, आपका सुधार होगा। सब आदमी एक बार समझिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने आपको पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर सबको समझ में आ रहा है तो अब हाथ उठाइए। लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना, इतना बुर्बक पूछते हो, ताली न बजाना है, हथवा उठा के संकल्प लेना है। हाथ उठाइए और सब लोग संकल्प लेगा। आप बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। इस बरस शासन में रहने के बाद बिहार के लोगों की बर्बादी और बदहाली के बाद अब नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री का अगर लॉलीपॉप दे रहे हैं तो कोई इसको मानने वाला नहीं है। बिजली के विषय में जो समाज के लिए सबसे बड़ा इशू है वो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, जिसकी वजह से हजारों परिवार अंधेरे में जी रहे हैं और प्रीपेड होने की वजह से लोगों का बिजली एक दिन भी अगर पैसा नहीं दिया तो कट गया। दूसरी जो समस्या है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है। आप बताइए, अगर 100 रुपये के बजाय 500 रुपये बिल आए और फिर उसमें 100 यूनिट आप फ्री कर दिए, उससे फायदा क्या है? लोगों का तो उससे नुकसान है। जनता इस ढांचे में आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई तय है। नवंबर के बाद यहाँ बिहार में नया मुख्यमंत्री बन रहा है। देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो गोली चली है, हत्या हुई है, अभी कल भी मैंने आप लोगों को कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। तो आप जब पुलिस वाले शराब और बालू से पैसा कमाने में लगे हैं तो कानून व्यवस्था का काम कब करेंगे? तो ये स्थिति न सिर्फ अभी बिगड़ी है, आगे भी बिगड़ने वाली है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ। परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया ही जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर ये स्थिति होगी। ये स्थिति और भयावह होने वाली है। डेली न्यूज के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।